कीर्तन भी करना सिखा रहा हूँ। हाँ हो रहा है, रोटी टू रहा है। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय, श्री सदगुरु देव की जय, बोलिए श्री बजरंगबली की जय। बहुत सुंदर बातें हैं। इस बार हम लोग के क्या था, अक्षय तृतीया से लेकर के और अक्षय तृतीया तक 5 दिन पहले से लेकर के अक्षय तृतीया तक कोई भी यदि कुछ भी कहे, कोई भी चीज मांगे तो हम लोग ना नहीं करते। अचानक वीर बाबू को तो पहले से मालूम है कि महाराज जी शक्तिपात देते हैं। तो ये कहा गया शक्ति पाते न लोका नाम भव तापा विनाशम। ध्यान रखिएगा, ये गुरु वशिष्ठ जी की परंपरा का है। परम विद्या इसको कहते हैं, इसे ब्रह्म विद्या कहते हैं, क्योंकि अपने सनातन धर्म के अंदर में कई एक विद्याएं होती हैं। अष्टादश पुराण है। एक बात समझ लीजिए कि 18 विद्या यही हो गई। जो भी पुराण आप पढ़ेंगे तो शास्त्रोक्त विद्या, तंत्र विद्या है, मंत्र विद्या है, धर्म विद्या है, श्री विद्या है, ये सब विद्याएं होते हैं। लेकिन ये सब विद्याएं के ऊपर कब वो विद्याएं काम आएगा, जब आपकी शक्ति स्वयं जागृत करेगी। इसको कहते हैं परम विद्या। तो आप ध्यान रखिएगा, अभी जो है सागर जी जो फिल्म में दिखाए थे, जब राम जी गए थे, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या। जब वो गए थे वशिष्ठ जी के वहां साथ में पढ़ने के लिए, तो देखिएगा गुरुदेव जब थर्ड आई पर हाथ रखे थे तब उनको उनकी जो पूजा थी वो जगी हुई थी। जब वो नारायण थे, जब वो स्वयं नारायण थे, लेकिन मृत्यु लोक में आने के बाद में स्वयं नारायण है, तो उन्हीं के बनाए हुए सृष्टि में वो स्वयं भी उसी तरह से उन्होंने चले। तो वही गुरु वशिष्ठ जी पहले उनको माथे पर जब स्पर्श किए थे तो उनको दिव्य शक्ति जागृत हुई। तब विद्या पढ़न चले रघुराई अल्पकाल सब। तो विद्या जो है अपने आप हर एक तरह की विद्या होती है। ये परम विद्या श्री राम जी का बजरंग बली की है। वही हनुमान जी को श्री राम जी ने, माता जी ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि अष्ट सिद्धि 9 दिन के साथ अस्वर दीन जानकी माता। जब माता जी ने वरदान दिया तब श्री राम जी सोचे कि अब मैं हनुमान जी को क्या दूं। तो अयोध्या के राज, अयोध्या के राज का मतलब क्या हुआ, वहां का भूमि ठीक है। अयोध्या के राज, अयोध्या में ब्रह्म विद्या थे, क्योंकि अयोध्या के गुरु थे गुरु वशिष्ठ जी। तो वही ब्रह्म विद्या इनको अखंड दिया गया था, अखंड मिला। और यही फिर अलग अलग सिद्ध पुरुषों में तपस्या के हिसाब से उनको देते हैं। तो वही विद्या जो है शक्तिपात उसी कहते हैं कि जब गुरु समर्थ गुरु जब शक्ति संकल्प करते हैं, उनकी शक्ति जब जाती है आपके अंदर में तो आपकी शक्ति जागृत। जब जागृत होगी तब वही राम नाम जब भजन करेंगे तो आपको आभास होगा। इसे नहीं पूजा कराते हैं पंडित जी सब, मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा। मनोरथ पूर्ण होती है मंत्र से, लेकिन अक्षरम परम ब्रह्मा ज्योति रूप सनातन। मंत्र क्या है, अक्षर है। अक्षरम परम ब्रह्मा ज्योति रूप सनातन। तो जो आप मंत्र जपेंगे तो जब आपका ज्योति
शांति नहीं जागृत होगी तो ब्रह्म कैसे उसमें से प्रकट होगा। इसीलिए ये और कोई कारण नहीं होता कि इसमें थोड़ी जो है गुरु परंपरा का चीज होती है। इसलिए हम लोग बड़ा सावधानी पूर्वक रहते हैं। लेकिन यहीं पर इसी अमेरिका में मेरा बहुत सारे अंग्रेज लोग शिष्य हुए, तो मुझे भी नहीं मालूम, बहुत सारे होंगे। तो 15 साल से मैं आता नहीं था अमेरिका में, 2008 से तो मन नहीं करता था आने का, भजन करने का मन करता। अहमदाबाद में आश्रम है, ऋषमुख पर्वत है अपना, जहां हनुमान जी का जन्म है, जो हनुमान जी का पर्वत बंबई में है। अपना भजन करने का मन, नर्मदा जी किनारे लिया हो, हनुमानगढ़ी तो है जाता है। एक कहने का तात्पर्य है कि भजन में मन लगता है, भजन करें। फिर कभी कभी कारण बन जाता है, एक कारण बन गया, उसके कारण बन गया। जब आए तब आने के बाद में तो वो एक बच्चे की पूजा बहुत किया था मैंने, उसको बालक हो जाए, क्या बोलते हैं, बच्ची हो जाए, वही उसी को जो बच्ची, उसका पूजा बहुत चला। पूजा हुआ तो उसको बच्ची हुई तो उसकी माँ को थोड़ा देखा कष्ट नहीं सकता, मैं बोला ठीक है मैं आऊंगा वहां। तो आया, तो बच्ची का तो यही हुआ था, तो वही लेकर आए, बोले यहाँ मंदिर है, बोला चलो जरा देखो। ऐसे ही हनुमान जी सफेद थी स्वरूप में, ये हमारे साथ में दूसरे दीदी नहीं थी, यही दीदी थी। तो मैं बोला बेटा आज जो है हमको हनुमान जी प्रेम का सपना गया, सो करके उठा और मुझे बोला यहाँ करोड़ों देखिए पूजनता सब, स्वयं भी उनकी धर्म पत्नी थी, कितना रात दिन लोगों को हनुमान जी में लगाया। इनके मुंह से निकला गुरुदेव हम यहाँ भी चाहते हैं कि लोगों को मालूम पड़े उस शक्तिपात के बारे में। इंग्लिश लोग ज्यादा जानते हैं, थोड़ा आप छूट कर दीजिए तो वहां पे मेरे नाम से डे भी बनाया गया है सैन फ्रांसिस्को, उसमें लिखा हुआ है कि इनके नाम से या इनके शक्तिपात के नाम से हमारे देश के लोगों को भला हुआ है। हमारे देश में लोगों को भला हुआ है, जो मैं नजरों से देखा हूं, और विश्व के लोगों को भी भला। अब जो गवर्नर है शायद जो लिखा है उसे मेयर से भी गवर्नर है। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग तो सनातन धर्म है, आप लोग का तो वस्तु है, लेकिन अपने भुला गए। रामायण में भी लिखा हुआ है, भागवत में भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या उसका वर्णन नहीं कर पाते। वो कथा में इतना आनंद विभोर हो जाते हैं, हिस्ट्री सुनने में, कथा सुनने में, जीवन चरित्र सुनने में इतना विभोर हो जाते हैं कि अपना सेल्फ रियलाइजेशन अपने भूल जाते हैं। इतना आनंद विभोर हो जाते हैं कीर्तन में, सत्संग में, लेकिन सुनेगा सेल्फ रियलाइजेशन जब नहीं होता आपके साक्षात्कार, तो उसके लिए कोई बंधन नहीं होती है। ये तो झूठे लोग बंधन करते हैं, गुरु कृपा होती है। जब हनुमान जी की कृपा होती है तो गुरु अपने आप हनुमान जी ढूंढ कर ले आते थे। सबसे बड़े गुरु तो वो बैठे हुए हनुमान जी, सबसे बड़े गुरु तो हनुमान जी बैठे हैं, जो हनुमान जी के भक्त को उनके पास में अपने आप ढूंढ करके ले आता है। एक जगह कार्यक्रम है, 800 आदमी वहां बैठे हैं, 800-900 आदमी। बोले रे भाई सब गरबा करेगा, चुपचाप चलो। तब तक ये आ गए तो मुझे बोले चलिए गुरु जी चलो, वहां फोन करते। इसलिए ये शक्तिपात आप लोग की संपत्ति है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कुंडली जिसको अलग अलग किसी ने बताया कि ये कौन कौन महापुरुष थे जो देते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद को दिए, लेकिन विवेकानंद जी शक्तिपात नहीं देते थे लोग। विवेकानंद जी को सिर्फ रामकृष्ण परमहंस जी दिए थे, उस समय में बहुतों को दिए थे।
विवेकानंद जी थोड़ा त्यागी थे, तो उन्होंने 12 साल तक भारत में घूम करके साधना कर करके उसको इतना दिव्य बनाए कि यहाँ आते देखिए कि आज तक विवेकानंद जी का परमारथ चल रहा है। जब मैं यहाँ आता तो वहां जाता था। उसी तरह से नित्यानंद बाबा हुए हैं बंबई के पास में गणेश पुरी। तो नित्यानंद बाबा जो है सिर्फ मुक्तानंद बाबा को तो दृष्टि दिए थे, आशीर्वाद दिए थे, परंपरा में नहीं थे, वो सिद्ध थे, उनको शक्तिपात की थी, तो उन्होंने दिया। मुक्तानंद बाबा यहाँ था, बेटों पर ध्यान से करो। देवेंद्र महाविज्ञानी के ऋषिकेश में जो महाविज्ञान के किताब का नाम लोगों लिखा हुआ है, वो सब पढ़ना देखिए। बहुत दुर्लभ चीज है, बहुत दुर्लभ महापुरुषों के पास में बजरंग बली जन्म बातें। तो हम लोग को क्या होता है ऐसे समय में जब कोई हक करते हैं, जैसे इस बार इन्होंने कहा अभी देना नहीं शुरू किया था, यहाँ आश्रम में देता हूँ, बम्बई में वहां भी दिया था, रिसोर्ट में भी दिया था 15-20 साल वहां याद कर रहा था, आपको याद आ समझना। तो ये बात है, तो इसलिए वो चीज इतना अद्भुत है कि इसके लिए वर्णन करिए। तो योग में जो भी है अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराने वाला, थोड़ा संयम अपने जीवन में, थोड़ा सा बदलाव, और कुछ नहीं है। गृहस्थ आश्रम में भी कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। बरस में से 4 बार नवरात्रा जो होता है सब ध्यान जप करिए, राम जी का मंत्र जप करिए, हनुमान जी के सामने यही बैठकर जप करिए। इससे अद्भुत जगह कहीं नहीं हमको दिखता। मैं तो बोला नहीं है, वो क्या बोलते हैं कनक भवन, अयोध्या जी में कनक भवन है, हम लोग रोज जाते थे, प्रेमदास जी रामायण से सब लेकर हो जाते थे, वहां बैठते थे। तो आज आप लोग को मैं शक्तिपात के विषय में थोड़ा बताया, जिसको अलग अलग भाषा में लिखे हुए, कोई सरपेंट पावर करे हुए, कोई कुंडली महाशक्ति कहे हुए, लेकिन हम लोग को श्री राम परम शक्ति श्री राम जी का होता है। श्री राम जी को उसके गुरु ने दिया। उसी तरह से सुशिक्षा ऋषि जी ने श्री कृष्ण भगवान को दिया। इसलिए कहा गया है कि शक्तिपात देना होगा भगवता। जैसे घड़ा में अपने पानी के नल के नीचे घड़ा को रख दीजिए, आप नल चालू कर दीजिए, तो घड़ा को ढक्कन से आप ढक दिए, सभी पानी चारों तरफ गिर जाएगा, बह जाएगा। जब नल की पानी खत्म हो जाएगी, फिर सोचेंगे मेरा घड़ा तो भरा हुआ है, जब घड़ा उठाएंगे तो खाली। अब कितना छोटा सा बात है, क्या है, सिर्फ हटा तो अपनी ही शक्ति जब दिव्य रहेगी, तब जब अंदर में राम 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 करेंगे तो जमा होते कहा गया है ना कि राम नाम में इतनी ताकत है, जो कथाकार ये सब बातें आप लोगों को सुनाते हैं। दोनों तरफ उजाला हुआ, देखिएगा 3 चेहरे पर कैसे आने लगता है, जब करेंगे तब अपने आप देखिए कैसे माइंड कंट्रोल होता है। देखते हैं वो जिसको ज्ञान है, वो लोग सब कुछ त्याग करके बैठे हमारे आश्रम में 6-6 घंटा तक समय मिलता भी नहीं, 2-2-3 दिन मिलता। इतने गोल लोग जाएंगे समझे ना, वहां राम मंदिर में जाकर वहां तो उसको थोड़ा ये होता है कि मेडिटेशन रहना पड़ता है, और कोई बात नहीं। और आप लोगों को पूछना है, पूछिए मेरे बाबू। इसका नियम क्या है? इसका नियम यही है कि डेली लेने के बाद, वैसे हम जब देते समय हमारा नियम 3 सेशन करते हैं, पहले एक ही करते हैं, अब 3 इसलिए करते हैं तो धीरे 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 उसको समझ आए, क्योंकि समझ नहीं है, तो समझ आती है तो उसका नियम ये होता है कि पहला दिन जो है फलहार कीजिए और संध्या काल में
दे देते हैं सबके पास। फिर उसमें पूछते हैं कि बच्चा कैसा अनुभव हुआ, क्या क्या अनुभव हुआ, क्या क्या सीखा, क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, किस तरह से अनुभूतियां हुई, वो जानते हैं। फिर उनसे लिखा करके रख लेते हैं। फिर रात्रि को देखता हूँ तो अनुभव को क्या हुआ। फिर दूसरे दिन उसी के ऊपर थोड़ा समझाते हैं। फिर दूसरे दिन फिर देते हैं वही काम। फिर जब देंगे तो फिर उसको पूरा अच्छी तरह तो समझ आ जाएगा। तो अंदर में जितनी भक्ति जब बढ़ेगी दिखेगा तो भक्ति जरूर बढ़ेगी। अब भक्ति जब नहीं बढ़ेगी तो कैसे चलेगा? जब अपने अंदर में दिख रहे हैं सब कुछ तो भक्ति ना बढ़े तो कैसे चले? बहुत लोग तो कह देते गुरुदेव मुझे हनुमान जी लेकर गए तो बोलता बाबा तो राम जी से बड़ा हो गया, क्योंकि राम जी को तो गुरु जी ढूंढना पड़ा, तो हनुमान जी अपने आप आ गए। ये नहीं है परंपरा है, हठ योग नहीं, ये राजयोग। राज से आराम पूर्वक सुंदर से नहा धो करके सुंदर से वस्त्र पहनिए, सुंदर कपड़ा पहनिए, सुंदर अपने बाल बच्चा भी अपने बाजू में आ गए तो उनको भी उस समय दुष्कारिए मत, सम्मान से हाथ फेर दीजिए तो आपके हाथ में से वाइब्रेशन निकलेगा, वाइब्रेशन निकलता रहेगा। वो वाइब्रेशन से बच्चे में भी एक अलग अनोखा ताकत आएगा। आप जिस घर में साधना कर रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं, आप जाइए घर पर रहिए, घर में छोड़िए, देखिए आपकी जैसे पत्नी नहीं है साधक, एक ही है साधक, तो देखिए आपके तरंग ऐसा होगा कि मैंने देखा हूं कि पति को जीवन बदलते हुए देखा। आपका राजस्थानी लोग ज्यादा तो पहले वाले होते थे, अब तो थोड़ा अलग हो गया उनका आहार विहार। उनकी पत्नियां बेचारी सात्विक हो चुकी है तो दुखी, सब दुखी तो मतलब बोलो मत, पति देवता को कुछ मत, उनको देवते ही हो जो तुम्हारे माता पिता ने सिखाया वही बोलो, सिर्फ जप बोलोगे तो गाना भी लग जाएगा। जप जब जप करोगे तो देखो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा कितना जैसे जो था वही बन जाएगा। जो तमोगुण का प्रभाव है शरीर में वो तमोगुण रहेगा। कभी कभी पत्नी के लिए अपसेट हो जाते हैं लोग, तो मैं उनको भी यही ज्ञान देता हूं कि आप अपसेट मत हो, पूर्व जन्म के पुण्य के कारण, क्योंकि हम लोग क्या है अनादिकाल के संत परंपरा के ना तलाक वाले में हम लोग विश्वास करते हैं, वो तो सरकार वाला चीज है, हमारे सनातन धर्म में नहीं है, समझ गए ना? तो देखिए पति यदि बैठ करके थोड़ा राम नाम जप करेंगे तो उनके शरीर में तरंग होगी, तो वहां देखिए वो रूम में, वो जगह में, वो स्थान में कितना बदलाव आता है। वही देखिए बच्चे लोग में कितना बदलाव आता है। तो वही बच्चे लोग देखिए अपने बड़ों के प्रति कितना सम्मान रखता है, कितना सम्मान। ये चीज है, ये अपने आप को बदल करके राम जी की तरह राम जी मैं। कई लोग ये भी प्रश्न पूछते कि नहीं राम जी तो बहुत बड़े क्रूर थे, क्या थे? तब फिर मैं उनको हम लोग समझाते हो कि ये तो तुम्हारे स्वप्न है, कभी वो हो ही नहीं सकते थे, वो तो दिन पे आ थे, वो तो कभी हो ही नहीं सकते थे। वो तो माता जी वर्षों जंगल में रही हुई थी, वर्षों जंगल में रही हुई थी, बार बार वो बोलते थे प्रभु फिर जंगल जंगल, उनको याद आता था। तो उस समय माता जी के ध्यान में या लीला था वो नहीं कहे होंगे, तो बोले ठीक है अब आप वन में थोड़ा दिन वास करें, लक्ष्मण जी आपको छोड़ आए, तो संकल्प किया लक्ष्मण जी उनको छोड़ आए वन में, जहां आप जाते हो उस तरफ छोड़ाने के बाद तो थोड़ा समय धक्का लगा उनको, तो फिल्म वाले दिखाते हैं उनको कहा धक्का लगा, तो माता जी वहीं पर वास की बात नहीं किया और हमारे राज में भेद न पैदा हो, तो हमारे उनका लौकिक जो है हर एक तरह से पारंगत हुए ऋषियों के पास, इसीलिए वहां पास मन देवी अध्यात्म रामायण पढ़िए, मां सीता जी की ही परम शक्ति से राम जी के कितना हुआ है। तो
उससे ज्यादा तो कनाडा में छोटे छोटे बच्चे सब पढ़ाते हैं। उसका आगे कुछ भी बात उसके विषय में कुछ पूछना हो तो कोई भी पूछा। संक्षिप्त में मैं कहा क्योंकि इसका तो भर भर के रामायण गीता में भरा हुआ है, किंतु जब ध्यान नहीं आता, जब एक बार लेने के बाद कभी पड़ेगा ध्यान। और हमारे कथाकार महापुरुष होते हैं, उन लोग के मुखारबिन से निकलता नहीं कि हाँ यहां पर ये चीज मिलेगी। सबसे बड़ी समस्या वे हो गई, वो अपने में ही देवता के इतना बंटवारा कर दिए हैं कि यही नया नया पंथ कितना हो गया। सबसे बड़ी समस्या है। तो आपसे मुझसे क्या बताएं, कितना समस्या पंथ लगने से, जब सब एक ही है। अपने में तो 33 कोटि देवता है, लेकिन पंथ कभी अलग नहीं हुआ। कभी ये नहीं कहे हैं कि ये पंथ अलग। इस समय तो क्या है, 33 कोटि देवता कहते हैं हमारे साथ, फिर भी नहीं समझ रहे। परस्पर देवो भव कहा जाता है, एक दूसरे को राम राम कि प्रभु राम भी आप भी है, भी राम, फिर भी नहीं समझ रहे। क्या करेंगे, जाएगी गिरा के राम गाड़ी के लिए सीताराम सीताराम सीताराम। जब आप लोग हो सकते पाते हैं जो अपना हो तो यहाँ ही नहीं है, आप लोग जरूर इस पर दीजिए, मैं कराए दूंगा, मैं ले करके फिर मैं जाऊंगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हाँ बाबू शक्ति पाठ से नहीं, पर मेरे को जनरली कि आज के युग में जो अभी चल रहा है, तो इसमें अपनी सच्चाई और अच्छाई को कैसे बना के रखें, क्योंकि लोग जो होते हैं आसपास, और जैसे आप जब तक करते हो सब करते हो, आप अपने आप को अच्छा रखना चाहते हो, लेकिन आसपास जो लोग होते हैं वो मतलब ऐसा व्यवहार हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो उस व्यवहार को हम पे कोई असर न पड़े, तो हम ऐसा क्या करें कि वो मतलब मायने नहीं रखे, मतलब किसी का व्यवहार जो हमारे प्रति अगर गलत हो या हमसे कुछ किसी का हो, तो अगर आप अच्छा जब तक कर रहे हो ये सब, तो इस व्यवहार को हम कैसे अच्छा रखें अपने आप के और दूसरों के लिए। उसके लिए सीताराम जब करेंगे तो अपने अंदर की क्षोभ में दिव्यता है, क्योंकि अपने जब अच्छा काम करते हैं ना तो 4 आदमी का करना हो सकता है, और आप लोग से बुरा काम होगा नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा अच्छाई शुरू कर देते हैं कि अब दूसरा काम होगा। लेकिन क्या है कि अमुक लोगों को तो देखो हम आते हैं इतना दूर से, फिर भी ध्यान रखते क्या ही वो हो गए, यानी इस तरह से जब व्यंग मारे, ताना मारे, वचन मारे, तो उस समय में सीताराम ये सोचे कि मेरे से ज्यादा तो मेरी माता है, जंगल में रह करके मिल करके बच्चे को पाल करके विश्व को दी है। क्या दिया है? विश्व को दी है। हमारे राम जी ने विश्व को संदेश दिया है कि तुम्हारे पिताजी एक बार पत्नी बना कर लाया तो तेरी मां क्या है, तुम्हारी माता, उनका भी अधिकार हो। तो राम जी ने उनको अधिकार दिया। राम जी तो सर्वसमर्थ थे। क्या वो माता है हमारी, जो हमारी मां है, जब मां के मुखारबिंद से शब्द निकला है तो सनातन, क्योंकि हमारे पिताजी के धर्म पत्नी, वो में मेरे पिताजी अपने धर्म पत्नी को कह रहे हैं कि तू भी बात काट दे। अपने नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं, तू बात काट दे। उनको सिखा रहे हैं बात काट दे। वो ना नहीं बोल रहे कि मैंने इनको वचन नहीं दिया। कौशल्या मां को तो पूरा मालूम था कि राम जन्मभूमि कहते हैं मीटिंग में मैंने भी चर्चा किया था, देखो
सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन हमारे साधु लोग जंगल में भजन करते हैं, चित्रकूट के जंगल में, जनकपुर के जंगल में, नेपाल के जंगल में, विष्णु पर्वत पर सवेरे सवेरे ब्रह्म में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जन्म का हुआ नहीं प्रगट में, लेकिन फिर भी एक अपनी मर्यादा के कारण प्रगट को अपने लोग जन्म स्थान बताए। इसका मतलब नहीं कि वो झूठा बन गया, जो प्रचलित शब्द आ गया वही। इसलिए अपने लोगों में आप लोगों, इसलिए कभी भी आप जैसे लोगों को तो क्षोभ आ गए तो प्रगट में स्थान हो जाए, हो जाए। अब ठीक नहीं, क्षोभ आ गई शुद्ध है, आनंद प्रेम मुझे भी आ जाता है, ऐसा सोचे कि मुझे, लेकिन आनंद उस समय सीताराम हमारे सब त्यागी लोग हमको सिखाए, बोले कभी ऐसा समय आ जाए तो सीताराम वो है। कब तक आप अगले को माफ करते रहेंगे? नहीं, वो कभी ना कभी तो आपको संधान रखना पड़ेगा बांध में। अनुसंधान करने का, लेकिन सम्मान पूर्वक। क्या क्या करा? सम्मान, संधान तो करनी पड़ेगा, लेकिन सम्मान पूर्वक। क्योंकि जैसे राम जी के दृष्टांत दिए ना, तो राम जी की जब भी खड़े हुए बाण जब भी तना, कभी इतना ज्यादा घोर आवाज हुई कि वो कहां थे पता नहीं, समुद्र महाराज, तो वो उतना दूर उनको सुनाई दिया, तब तक उनको आवाज नहीं सुनाई कि राम जी इसके लिए सुने, उन्होंने जल थे, उन्होंने बोला कि मैं जल हूं, जल स्वरूप में आपने मुझे रखा, तो आप भले यहां पर लेटे हुए थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ा कि आप यहां। जब उनका बाण का पंचा जो गिरा था, आवाज, जब आवाज हुई तब वो देखे तो राम जी का तो ब्रह्म पुरुष के लिए, तब वो आया हाथ जोड़ करके, बोले प्रभु आपका एक बाण में जगह खाली हो जाए, पानी का रास्ते बताइए, कीर्ति कहा। तो उन्होंने ही बताया कि आपके ही इसमें नल नील करके है, उनको छुएगा और राम जी भगवान हनुमान जी जो है राम राम लिख करके पत्थर को रखे, वही करता पत्थर पर ब्रिज बना है। जो ब्रिज ऐसा करता ऊपर बनता है, तो भूकंप भी हो, जो ब्रिज बचे हैं, तो वही ब्रिज पर पार हुए हैं। वही राम नाम का पत्थर अभी भी मिल जाता है, तो पत्थर अपना अपना दिमाग पर लगाते हैं, है राम जी। हमारा निष्ठुर पर्वत है, आज भी वो पर्वत पर बना नहीं सकते। अभी मैंने महात्मा 100 वर्ष के थे, उसके लिए रूम बनवा दिया, उसके लिए आगे हम पर बोला कोई बात नहीं, कि जब शरीर छोड़ देंगे तो तुम तोड़ देंगे, समझो तो पत्थर में रहे, जो है गुफा है मेरे पास, चार गुफा है राम जी के जमाने, उस गुफा में सब लोग रखते हैं, रहेंगे। जैसे सीजन आ गया, दिसंबर का सीजन शुरू हो जाएगा, तो इंग्लिश लोग, उड़िया लोग सब पूरे मेरे सिरे से ऊपर पर बढ़ ऐसे ही बढ़े, तो शोक जरूर होता है, उस समय उस शोक को यदि व्यक्त करते, देखिए बार बार उन्होंने बोला, प्रार्थना किया राम से, भैया हमसे तुमसे क्या लेना देना, मेरा स्वयं शक्ति को समर्पण दे दो। एक बार नहीं, कितने बार। इसका मतलब ये नहीं बस सामने से हम जिसको पकड़ा हुआ है, तो हमारा धर्म मुझे उनको छुड़ाना है। और उसके लिए रामेश्वर में हमारे पंडित जी सब महाराष्ट्र के पंडित थे, कई पीढ़ी बलिदान दी, आज रामेश्वर बचा हुआ। ये बात आप देख रहे हैं, यहाँ ये हनुमान जी का ये देख रहे हैं, जी के कितना मेहनत हो,
फिर बोला मुझे बाप फोन करते, बोला भाई इतना बिजी रहता है, नहीं करते तो बुराई क्या है? क्यों बच्चा, बुराई क्या है? पहले तो मिलने के लिए लोग तरसते हैं। अभी बताता रहा हूँ कि 900 आदमी बैठे होते, आते आते फोन भी आया 2-4 डॉक्टर लोग का, बोला सीताराम पे जा रहा हूँ, हनुमान जी का दर्शन करें, सुनने के लिए कल मिलूंगा सब। ये बात हनुमान जी के यहाँ के आशीर्वाद सबको मिलेगा। जितने लोग आए हैं सब देंगे हनुमान जी का आशीर्वाद। हनुमान जी तो कभी भी अपने क्षोभ नहीं आने देने का, क्योंकि क्षोभ इस समय घर घर में बात करता है, सबके शरीर में व्याप्त है। अपने पति पत्नी में ईर्षा हो जाता है और क्षोभ हो जाता है। कितना बड़ा कांड कर बैठता है, माता पिता के प्रति कितना बड़ा कांड कर देते हैं। क्षोभ के कारण तो मैं इतना करता हूँ, इतना कंप्यूटर चलाता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, फिर भी घर में आता हूँ, हमारी पत्नी जो है डपट देती है, या हम पत्नी और पत्नी अलग होती है कि हमको डपट देती है। आफत यह है ना, तब परस्पर देवो भव की जगह पर राक्षस भव होगा। वो चीज को मिटाएंगे कैसे? अपने जब राम की तरंग जब घर में गिरेगी तब देखिए कैसा बात होगा। अब यही दीदी लोग हैं, डॉक्टर की पुत्री हैं, जब पहली बार आए तो देखने में सुंदर थे, एकदम मेजबान थे, तो मैं बोला करूँ, मेरा भी उम्र छोटे था, तो बोला बोलो बहन, मुझे कि नहीं बोलो। और गुरु जी बोले तुरंत बना लो। अरे बोला गुरुदेव आप राजा के जमाने में, हम हैं प्रजातंत्र के। क्या है? आप हैं राजा के जमाने के, हम हैं प्रजातंत्र। राजा के जमाने में सिद्ध पुरुष को कोई कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन अभी नहीं, अभी सिद्ध पुरुष को ही अपने नाम से करना पड़ेगा, समाधि को देखते हुए। नहीं बना तो बोला गुरुदेव मैं तो नहीं कहूंगा तुम सब, किसी महिला को मैं तो नहीं, क्योंकि हम लोग त्यागी हैं, वो जानते हैं हमारे में क्या होता था, महिला दूर रहो, दूर बैठो, ऐसा होता। बाद में हमने ये आए, बच्ची थी तो 15 साल 16 साल, उनकी बड़ी बहन थी, बीएड की थी, ये भी बात विचारनी है। तो मैं बोला गुरुदेव, तो अब लग रहा है कि हाँ गुरु जी जो किए, गुरु जी जो कहे, नहीं बनाए होते तो अपने कभी तकलीफ में आता। भले तकलीफ शक्ति हटा देता है तुरंत, लेकिन क्या फायदा? तो जब शक्तिपात हम देता हूं तो हमारी जो बहनें होती है, बच्चियां सब जो होती है, उन्हें जब ध्यान लग जाता है तो शरीर जो है लेट जाती है। तो बच्चियां लोग को ध्यान नहीं रखते, आदमी लोग को ध्यान हमारा, उनके जैसे जो पंडित जी पास में रखते हैं उन लोगों को करते हैं, उनका ध्यान रखना। वो समाधि लगी, लाख समाधि है, आपको लगेगा गुरुदेव मैं सो गया, क्या हुआ? सो गया, लेकिन आराम से भगवान के बालक बने रहेंगे, आराम से आपके जीवन सुंदर रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे फर्स्ट टाइम में थोड़ा होगा, सेकंड टाइम जब आऊंगा तो उससे और थोड़ा होगा, इससे है सुंदर। इसके लिए अब सोचता हूँ कन्या लोग को दीदी अपना संभाले देते समय, तो हमें को संभालना पड़ा दोनों को। ये सब बात अभी के रहने से आश्रम में सेव हो, तो कोई न कोई संत महात्मा को लपड़े में डाल देता, अपने सनातनी धर्म के संत और किसी को नहीं डालेगा क्या? बगैर काम के चीज और अपने त्यागी लोग इतने महान त्यागी होते हैं, ज्ञान होता है। आज भी उनके समाज में जाए और तो कुछ शादी विवाह हो जाएगा, क्या जरूरत है सब? क्यों जाए? लेकिन अज्ञान लोग जगह के कारण, अहंकार के कारण, स्थान के कारण, फालतू वस्तु के कारण ये सब में उलझा और कुछ नहीं। तो चार कभी इतना बड़ा हो गया, कोई रावण आ गया तो अपने युद्ध करके ला सकते हैं, अपनी बच्ची कैसे कुछ छूटे? अंदरवन में ताकत होती है। इसलिए आप लोग
बोलते हैं अपने को। तो भगवान राम जी सोए हुए थे तो उन्होंने बोला है ना कि मैं तो जरूर प्रभु, मुझे क्या मालूम आप यहाँ बैठे 3 दिन से। तो वही नल नील दोनों पत्थर लाए, देखिए आपने देखा, तो जाइए ऋषिमुख पर्वत, आपके प्रेमी गए थे ऋषिमुख पर्वत, देखो तो कलयुगी ऋषिमुख पर्वत देखकर आए, असली जगह जा ही नहीं पाया। क्या नाम है ना वो आपके प्रेमी जो आते हैं वहां मुंबई में, देखो बहुत अच्छे हैं दोनों पति पत्नी, वो भी आप लोग भी जैसे सुना। तो ये बात है, और कुछ पूछना? एक बात हाँ, आपने जो 33 कोटि कहे ना अभी, तो 33 कोटि क्या है? 33 कोटि उस समय अपने सनातन धर्म, अपने जो आर्य पुत्रों थे ना, तो 33 करोड़, 33 कोटि का मतलब 33 करोड़। इसलिए अपने में परस्पर देवो भव कहा गया। क्या कहा गया है शास्त्र में लिखे? परस्पर देवो भव। और सभी जागृत होते थे। सभी क्या होते थे? सभी की शक्तियां जागृत होती थी, और सभी के शरीर के अंदर में राम जी लगे हुए, सीताराम। इसलिए अपने सभी को उस समय देवी देवता है, इसलिए अपने में कहा गया 33 को। अब जैसे अलग अलग स्वरूप में आपको दर्शन देंगे, लेकिन है वो राम, है वो बजरंग। कई लोग अपने से पूछते हैं कि प्रभु मैं 12 ज्योतिर्लिंग जा नहीं पाया, बजरंग की सेवा में हूं, तो मैं बोला तो साकार सेवा में हो, वहां तो निराकार प्रभु है। लेकिन हनुमान जी को जो सेवा कर लिया तो बजरंग तो शिव जी का सेवा हो, वो शिव जी को है। कई लोग बोलते हैं मैं तो सिर्फ कृष्ण भगवान को ही मानूंगा। कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है, वो बहुत सुंदर बात है, क्योंकि उन्हीं का स्वरूप है। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ, तुलसीदास जी के सामने उस समय भी लोग मस्करी करते थे, हम सोचिए कि वेद नहीं मानते। जब तुलसीदास जी बोले बोले देखो 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 सीताराम सीताराम राधा करते थे, आज क्यों आ गए देख रहे वृंदावन में, तो बोले हमको तो दिख नहीं रहा, हमको तो राम जी दिख रहे हैं, बांसुरी दिखे नहीं रहा। तो है लोग इतना बड़ा पंडित तो ऊपर से झूठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग बांसुरी रखे हो नहीं, तो बोले पर्दा लगाइए देखिए आप लोग कैसे दिखेगा, मणि के कारण नहीं दिख रहा है आप लोग, ऐसा नहीं बोले तुम लोग गलत हो। पर्दा लगाए, जब उन्होंने हटाया तो उसी समय कहा गया कित मुरली चंद्रिका कित गोपियन अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। पहले मैं भी बहुत कथा करता था, अब चुप रहा था, ये है रघुनाथ जी, ये है कृष्ण भगवान जी। समझ रहे हैं? राधा जी के हाथ में बांसुरी रख करके चले गए, मां का बदला अपनी मां का बदला। अब आप पूछेंगे क्यों बदला लिया? उसके लिए फिर कभी समय मिलेगा तो बढ़िया चलता। मां का बदला लेने चले गए, उसके बाद वो बेचारे बांसुरी देखे ही नहीं। उनकी माता ने जो बोल दी कहानी, तक हम लोग तो बालक का भी देखते, कथाकार कर दिया तो बड़ा बाल बच गया, तो हम लोग कभी सब चीज बताते नहीं, बोलते नहीं है, क्योंकि जगदम्बा है, स्त्री समझता सकला जगत, जगत में जितने स्त्रियां हैं सब में जगदम्बा का रूप है। मां जगदम्बा किस स्वरूप में कहां कौन स्त्री अपने को मिलेगा? तो उसको सम्मान देना हो तो उसको साथ बैठिए, नहीं सम्मान देना हो तो पहले अपने आप को भाप लीजिए कि मैं इनको सम्मान दे पाऊंगा, नहीं सम्मान दे पाऊंगा, पहले से ही वादी। जैसे हमारे त्यागी साधु लोग करते हैं, बोले जब मैया मैं नहीं सम्मान दे पाऊंगा, पहले मैया कर देगा, कितनी छोटा बच्चा उसको दी जाओ, ये बात। बोलिए श्री सीताराम राम महाराज की जय।
क्या ना तो पूछ रहा है बात। अब कभी आप सामने से आएंगे तो थोड़ा सीताराम की दो पूछो। हाँ बाबू यार कैसी बात कर रहे हैं। राम जी के जो चाहना थी ना, राम जी के जो धर्म पत्नी थे, पत्नी जो आपके पापा के मम्मी जैसे नहीं होते हैं, वैसे राम जी की जो थे लव कुश की जो मम्मी थी, तो मम्मी को जो है वहाँ कोई घेर रखा था। इसलिए हनुमान जी, माता जी बोली राम जी आएंगे तभी मैं जाऊंगा। हनुमान जी तो माता जी के बच्चे थे, हनुमान जी, तब उन्होंने नहीं जलाया बेटा, उनके शरीर में आग लगा दिया रावण ने, उन्होंने नहीं जलाया हनुमान जी। तो हनुमान जी इधर उधर सब जगह जाने लगे ना, तो अपने आप आग लगे। हनुमान जी नहीं ना किसी को घर जलाते, वो तो वही लोग ने आग लगा दिया उनके पूछे बांध कर। जब हनुमान जी गए दौड़ करके वहां से हटना चाहे, तो जहां जहां घूमे वहां वहां आग लगे। बेचारे हनुमान जी को सब फंसा रहा। ये देखिए ना, कथा में सिंपल बात बता रहा हूं। हनुमान जी तो नहीं ना लगाए, ना तो हनुमान जी तो पहले लगा देते। हनुमान जी के पूछ में कपड़ा बांध दिया, पूरा लंका का कपड़ा बांध करके उसमें डीजल लगा दिया, लगाया, फिर बोला जा उसको आग लगा दिया। तो हनुमान जी उसको लिए गए अपने दूसरी जगह बुझाने, तो अपने आप बेटा सब जगह आग, समझ गए ना। हाँ महाराज जी, जैसे हम भगवान जी के साकार रूप के लिए चेतना बढ़ाते हैं, नाम जप करके और फिर बाद में जब हम बाहर निराकार रूप में जाते हैं, लाइक गार्डन होगा या कुछ भी हो गया, वही प्रसाद की थाली हो गई, वो वैसे फेंक देते हैं, तो उस चेतना को कैसे बढ़ाएंगे? प्रसाद को फेंक देता है, नहीं, प्रसाद की प्लेट हो गई या कप हो गया या कुछ भी कचरा हो गया, फॉर एग्जाम्पल नेचर के लिए पानी में हम जो कचरा डाल देते हैं, तो वो भी तो निराकार रूप में भगवान जी है। तो मैं अपने साथ बोल रहा हूँ, तो उस चेतना को बढ़ाने के लिए अगर मैं राम नाम भी ले रहा हूँ पर वो चेतना नहीं बढ़ रही है, तो क्या फिर भी दोष लगता है उसका? नहीं, भावना अपने बदल देने का। जैसे हम लोग महंत हैं, मठाधीश क्या है, मठाधीश मेरा बता, तो हम लोग तो थाली में देखिएगा इतना चावल रहेगा, इतना रोटी रहेगा, इतना सामान रहेगा, बड़े काफी बड़ा देते थे थाली। अब तो कम हो गया थोड़ा, पहले शुरू बच्चा रहता था 1200 बीघा जमीन के मेहमान बिहार, तो आता था, तो मैं बोला इतना खाई नहीं पाऊंगा, लोग जो सेवा होते थे ना, सेवादारी, वो हमको ज्ञान देते, हाँ मैं उनका गुरु, लेकिन वो मुझे बोलते थे प्रभु आपका प्रसाद जो बचे वो बाहर पानी में जाएगा, जीव जंतु खाएगा, उधर जाएगा जीव जंतु खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा, एक से आत्मा कुछ प्रसाद हम लोग नहीं, प्रसाद के अलावा जो कचरा होता है उसकी बात, कचरा तो हटा दो, साफ करके जाओ, अग्नि को अर्पण करो। क्योंकि क्या होता है, मैं नोटिस करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ें, तो जैसे कि अभी समझ लो अमेरिकन है, वो नास्तिक लोग हैं, राइट, तो एक सर्टन ग्रुप रहता है, तो वो क्लीन में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में जाओ तो सब क्लीन रहता है, उसको करके जला। बट मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल प्लेसेस में, चलो मैनेजमेंट है वो करते हैं बट इट्स फाइन, बट सब ने यूनाइट होके एक कॉन्शियसनेस रखे कि ओके है, उठा के ऐसे डाल दिया, बट वी आर स्टिल वॉकिंग, हम जा रहे चलते। सो मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वो दोष है, वो सबका माइंड अलग है, लेकिन अपने मन में आ गए तो मान लीजिए अपने समुद्र किनारे कहीं गए तो कोई ऐसी चीज जो बच्चे लोग को नुकसान करने वाला है या खराब चीज है, उसको
जमा करके सुखा दिए, दूसरे दिन गए। सिंपल। बट उस चेतना को अपने अंदर कैसे बढ़ाए? बस ये कहिए कि प्रभु सब हमारे बच्चे हैं, भगवान के रूप हैं। उनके अंदर में भी देखिए राम जी, राम राम कहा ना शुरू में आपने, उनके अंदर में भी देखिए। क्योंकि डिफिकल्टी क्या होती है, अगर आप वॉलेंटियर हो, आप प्रचार कर रहे हो, अब सनातन में तमोगुणी है, राजस है और सात्विक लोग हैं। आज के टाइम में सात्विक लोग बहुत कम, हम सब में मिक्स। तो हमें कितनी दिक्कत होती है अगर सब भगवान को आके प्रे कर रहे हैं, तो एक साथ मिलकर अंडरस्टैंड करें कि ओके हम प्रचार तो कर रहे हैं, पर उसका एप्लीकेशन क्यों नहीं हो रहा, होगा इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा? नहीं, धीरे धीरे आप करेंगे तो आदमी बदल जाता है, स्थिर नहीं, कट्टर नहीं होते आदमी। ये मैं गौर किया हूँ, बड़े बड़े कट्टर लोग को भी मैं देखा हूँ, धीरे धीरे प्यार से उसको साथी बना करके। फिर क्या हो जाता है कि जो बाहर के लोग हैं, जिनको हम सिखाते हैं कि हम सनातन हैं, बोलते हैं आप तो इधर गंदा रखते हो, ये ऐसा करते हो, तो हम उनको क्या जवाब दें? नहीं तो साथ कर देना पड़ेगा, हाँ? साथ कर देना पड़ेगा, अपने को साफ कर देना पड़ेगा, क्योंकि सनातन से बढ़िया सफाई वाला कोई नहीं होता है। कि सीखकर वो जैसे हम लोग की बता रहा हूँ, सफाई की समस्या आपको बता रहा हूँ कि मैं यदि बाथरूम में जाऊंगा तो स्नान करूंगा, सोचिए कैसा सफाई अपना को सफाई करना। चलो मैं सनातन वाले को तो ज्यादा साफ रखना पड़ेगा। अब आलसी सब हो गए तो करे क्या? सनातन वाले को ज्यादा साफ रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर कभी आएंगे। बोलिए श्री सीताराम राम महाराज की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। जोर से बोलिएगा, सीताराम 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 जय सीताराम। 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 मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। बोलिए श्री बजरंग बली की जय।